हेलो फ्रेंड्स, दी टेस्टी फ्लोराइड के एपिसोड 4 की शुरुआत करते हैं। शुरुआत पे हम देखते हैं कि जो हेवन कुकिंग सीख रहा होता है, लेकिन तभी जीसू वहाँ पे आता है। तो हेवन बोलता है कि आप यहाँ कैसे। तभी जीसू बोलता है कि मेरे को लगा कि मैं तुम्हें उनके के कुछ कुकिंग के हैक्स या ट्रिक्स बता दूँ। तो तभी जो जीसू होता है वो कुकिंग करने लगता है, लेकिन खाना बन के तैयार हो जाता है, लेकिन खाना इतना टेस्टी नहीं होता। और जीसू बोलता है मैं कभी भी अपना बनाया हुआ खाना टेस्ट नहीं करता, इसलिए वो फिर बाहर से ऑर्डर करके मंगवाते हैं। लेकिन तभी उनके वहाँ पे आ जाता है और वो ये सोचता है ये खाना हेवन ने बनाया है, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो उसका लेबल देख लेता है और ये समझ आता है कि उसने वो शॉप से यानी कि बाहर से मंगवाया है। जीसू कहता है तुम अभी तक कहाँ थे, तुम दिखाई नहीं दी। तभी उनके बोलता है कि आज मैं अपनी माँ से मिलने के लिए गया था, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। तभी जीसू बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी साथ चलता। तो उनके बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ आना है और मेरे को माँ से अकेले में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो जीसू बोलता है अगली बार से मेरे को ज़रूर बताना। और फिर वो उनकी वजह से जाने लगता है। जीसू क्यूट सा मुँह बना के बोलता है यार बताना तो चाहिए था, नहीं तो गलत बात है। तभी वो हेवोन से बातें कर रहा होता है और उसे बताता है कि उसकी मोम हमारी फैमिली के बहुत ही करीब थी, इसलिए तो हम बचपन से ही साथ में पले बड़े हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो उनके बोलता है कि फिर तो उसको बहुत उदास होगा और बहुत बुरा लगा होगा। तो जीसू बोलता है हाँ, पर वो सिर्फ ठीक होने का दिखावा करता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाए जो उनको होता है वो अकेले में बैठा हुआ होता है और तारों से बातें कर रहा होता है और ये कहता है कि माँ कि मैं ये सब ठीक तो कर रहा हूँ ना। और फिर तभी वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो जाता है, ड्रंक होके वो उनके रूम में चला जाता है और हेवन को पकड़ के वहीं पे सो जाता है। लेकिन तभी नेक्स्ट मॉर्निंग तब उनके उठता है तो वो अपने सामने हेवन को देखकर चौंक जाता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ कैसे। तभी हेवन बोलता है कि आप और सो जाइए। लेकिन तभी उनको बोलता है कि मैं यहाँ कैसे। तो हेवन बोलता है कि मैं क्या आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए थे इसलिए आप लास्ट नाइट मेरे पास आ गए थे। तो उनकी बोलता है हाँ, मेरे को यहाँ पे सोने की आदत है इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। लेकिन वो फिर सॉरी बोलता है और फिर लेकिन जो हेवन होता है वो यही कह रहा होता है कि आप सो जाइए। लेकिन उनके बोलता है नहीं, अब मेरे को चलना चाहिए। और वो ये भी बताते हैं कि आप नींद में ये कह रहे थे कि आपकी माँ आपके साथ होती तो आप बहुत अच्छे होते और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते। तभी हेवन उनके को हाथ लगा रहा होता है ये कहने के लिए कि आप सो जाए, लेकिन उनके बोलता है अपना हाथ हटाओ और ये वाली बात कल रात वाली बात किसी को मत बताना। तो हेवन बोलता अगर मैं बता दूँ तो उनके बोलता मैं नाराज़ हो जाऊँगा। तो हेवन बोलता फिर तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। तो वो स्माइल करता है और स्माइल करके उठ जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो फ्लोराइड के मेंबर होते हैं वे सभी इंतज़ार कर रहे होते हैं और हेवन 1 वीक की ट्रेनिंग के बाद अब कुकिंग करके उन्हें खिलाने वाला होता है। वो ब्लैक नूडल बनाता है जिसे हाजिन और सोइब खाकर ये कहते हैं कि यार मतलब एक टेस्टलेस डिश भी बनाने का आर्ट ही है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन तभी जीसू टेस्ट करता है, लेकिन वो बोलता है ये डिश एकदम परफेक्ट है, मेरे को तो अच्छी लगी। लेकिन फिर उनको टेस्ट करता है तो वो थोड़ी देर तो सोचता है, फिर उसमें नमक उठा के डालता है और बोलता है कि तुम नमक के ना भूल गए थे और आगे से ऐसी गलती करोगे तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो तभी हेवन बोलता है तो क्या मैं ये अपनी जो पक्की समझूँ। तो वो बोलते हैं उनके बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें रिपे कर रहा हूँ। तो जीसू बोलता है तुम क्या रिपे कर रहे हो। लेकिन हेवन हंसने लगता है हाँ, लेकिन आगे से ये गलती मत करना। तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में वो अपने कपड़े चॉइस कर रहा होता है, अपनी जॉब पे जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। फिर वो फ्लोरिडा रेस्टोरेंट में आता है और सबको ग्रीट करता है। और अब वो जैसे आके ग्रीट करता है तो जीसू बोलता है तुम लगता बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और एनर्जेटिक लग रहे हो अपनी जॉब को लेकर। लेकिन तभी उनको बोलता है कि तुम यहाँ पे इतनी जल्दी भाग के काम मत करना, क्योंकि किचन में आग और चाकू दोनों चीज़ें होती है जिससे तुम्हें चोट भी लग सकती है, तो तुम ध्यान लगा के काम करना। और तो जो हेवन होता है वो ड्रेस पहन रहा होता है अपनी फ्लोराइड की स्टाफ वाली, लेकिन वो एप्रन बांध नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी उनको आके उसकी एप्रन बांधता है और हेवन के बालों में हाथ डालते हुए बोलता है तुम्हें अपना हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, वैसे तुम बड़े क्यूट और स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो हेवन होता है वो भी हंसने लग जाता है और अपने बालों में हाथ घुमाने लग जाता है। अब हेवन को हाजिन और सोइब दोनों के दोनों रेस्टोरेंट का काम समझा रहे होते हैं। तो सोइब उसे समझा रहा था, लेकिन हाजिन बोलता तुम जैसे समझा रहे हो इससे समझ में नहीं आएगा। तो हाजिन बोलता है कि मैं समझाता हूँ।
जो जीसू है वो कस्टमर और सर्विसेज का ध्यान रखता है और जो उनक्यू है वो कुकिंग करता है और मैं ऑर्डर लेता हूँ और मैं ऑर्डर लेके उनको को बताता हूँ, तब उनक्यू कुक करता है और सोई बर्तन साफ़ करता है। तभी हेवन बोलता है ये काम तो इजी है, लेकिन तभी हाजिन और सोई बोलते हैं ये काम इजी है, जॉब तो इजी है, लेकिन कुछ और है जो मुश्किल है। कि तभी एक लेडी आती है और वो हेवन को अपने साथ फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए बोलती है, लेकिन वो फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए वो आंसर देने वाला होता है। तभी वो देखता है कि हाजिन सोई दोनों के दोनों गायब हो जाते हैं। तो है वो उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहा होता है, लेकिन तभी उस लेडी की और उसके हस्बैंड की लड़ाई हो जाती है फ़ोटो क्लिक करवाने के ऊपर। तो वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि ये अभी नया है और ये इसके बाद जब ये फ्री होगा तो आपके साथ और भी बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाएगा, लेकिन अभी प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए। और वो है उनका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जा रहा होता है, लेकिन ये बात उनक्यू भी देख रहा होता है और उनक्यू को अच्छी नहीं लगती। जो उनक्यू होता है वो ये बोलता है कि मुझे आखिरकार हो क्या रहा है। तभी हमें नाइट सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी के सभी बैठे हुए होते हैं और वे तो जो उनके होता है वो हेवन से बोलता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। तो उनके बोलता है उनके हेवन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करता है। आज का दिन बड़ा थका भरा था, तो ये मेहनत वाला था, लेकिन आप लोगों के कारण मुझे बहुत ज़्यादा मज़े आए। तभी जो हाजिन बोलता है क्या कल हम 30 मिनट लेट से शुरू नहीं कर सकते। तभी जीसू बोलता है कि आज हमें बाहर से खाना मंगवाना चाहिए। आज का स्टाफ है वो ना बोलो तुम्हारी क्या फेवरेट चीज़ है और तुम क्या खाना चाहोगे, मैं वही ऑर्डर कर दूंगा बाहर से। तो हेवन बोलता है मैं सभी कुछ खा लेता हूँ। तो जीसू बोलता है चलो छोड़ो, मैं अपनी ही पसंद का ऑर्डर कर लेता हूँ। हाजिन सोएब की पिक्चर दिखाकर कहता है कि हेवन बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है, मतलब स्टार गए, और इसकी वजह से आज हमें 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो जीसू बोलता है कि तुम्हें बहुत पहले ही ज्वाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन ये उनक्यू ही नहीं मान रहा था। तभी उनक्यू मन ही मन में बोल रहा होता है ये मुझे क्या हो रहा है, और वो तभी वहाँ से उठ के बाहर किचन में आ जाता है। लेकिन तभी उनकी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जीसू बोलता है तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ, क्योंकि उसको चाहे कितनी भी सफाई कर ले वो फिर दोबारा से सारी सफाई करता है। और जो सोईब होता है वो बोलता है सेकंड राउंड के लिए चलने के लिए, लेकिन जीसू बोलता है तुम इसे लेटाओ, उठाओ या ड्रेसिंग टेबल पे लेटाओ, कुछ भी करो इसको, लेकिन जल्दी करो, हम सब सेकंड राउंड के लिए जा रहे हैं। तो जो हेवन होता है वो उनकी को अपने रूम में लेके आ जाता है और हेवन को वो बहुत ही करीब से, मतलब वो हाथ का एंगल बना के देख रहा होता है और हेवन भी उठ जाता है और वो उसे घूर घूर के देख रहा होता है और उसके बारे में हाथ डालकर बोलता है यू आर प्रीटी। तभी हेवन स्माइल करने लग जाता है। तो उनको बोलता है मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हूँ और यहाँ पे बहुत ही सीरियस कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है, लेकिन तभी हेवन बोलता है क्या। तभी उनके हेवन उसको दूर रहने के लिए बोलता है। तो हेवन उसे किस सिचुएशन और उसे किस करके बोलता है क्या ये। जीसू सोईब हाजिन को उनके का इंतज़ार करने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी जो हाजिन होता है वो बोलता है कि लास्ट नाइट वो दोनों साथ सोए थे तो शायद वो ऐसा आएंगे नहीं। और तो तभी जो सोईब होता है वो बोलता है कि और जो वैसे भी जो लैंड रोड जो लेडी है उन्होंने कहा था कि अगर साथ में लड़के रूम शेयर कर तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी जीसू गुस्से में बोलता है कि उसने कैसे कर दिया, और वो गुस्से पे आकर रोफ टॉप के वहाँ पे आके फ्लोराइड रेस्टोरेंट में उन सबको ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं मिलता। और नेक्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें हेवन उनके को सोते हुए देख रहा होता है और ये कह रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिस दिन डे ऑफ था उस दिन जीसू और उनके दोनों के दोनों बाहर मिले थे होटल के बाहर। और तभी बातों में जीसू ने कहा था कि तुम हेवन पे नज़र मत डालना, उस पर पहली नज़र मेरी पड़ी थी। और उनके ने पूछा था क्या तुम उसके लिए सीरियस हो, तो जीसू वहाँ से स्माइल करके चला गया था। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है उनकी और वो बहुत ही सैड होकर वहाँ से चला जाता है। तभी वो फ़ोन में हेवन की पिक्चर देखकर ये कह रहा होता है कि मैं तो पागल हो गया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो हेवन होता है और उनके दोनों साथ में बातें कर रहे होते हैं। तो हेवन बोलता है कि आप इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए थे, तो उनके बोलता है मैं माशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए गया था। तो उनके बोले कि आपने मुझे बताया नहीं, मेरे को टेंशन हो रही थी। तभी उनके उससे गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो हेवन को बहुत ही बुरा लगता है और वे सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है।
हेवन और उनके दोनों के दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं। तो हाजिन बोलता है कि तुम दोनों लास्ट नाइट कहाँ थे और तुम दोनों क्या किया। तभी जीसू बोलता है कि एक तो ज़्यादा ड्रंक होने के कारण सो गया था और एक ने कहा था कि मैं कॉल करूँगा लेकिन वो कॉल करना भी भूल गया था। तभी हेवन उससे सॉरी बोलता है। तो जीसू बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें 1000 बार माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है। तभी उनको बोलता है कि मेरी वजह से तुम्हारा लास्ट नाइट का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन तभी जीसू बोलता है कि तुम बॉस हो, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम बॉस हो तो तुम्हें इतने ज़्यादा ड्रंक होने की भी ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें अपने होश में रहना चाहिए था। अगर तुम ये करोगे तो हम सब तुमसे क्या सीखेंगे। हाजिन पूछता है कि तुमने लास्ट नाइट आखिरकार किया क्या था, लेकिन सभी बिना बोले वहाँ से इधर उधर चले जाते हैं। तभी सोई बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो हाजिन बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी सोई बोलता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और हाजिन उसकी तरफ देखता रह जाता है कि क्या तुम डंप, तुम्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्या। तभी जीसू और उनके बातें कर रहे होते। तभी जीसू बोलता है उनके से क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते हो। तो उनके बोलता है नहीं, किस बारे में। तो जीसू बोलता है तुम आजकल बहुत खोए खोए रहते, तुम्हारा दिल काम में नहीं लगता है। लेकिन तभी उनको बोलता है क्यों, क्या कोई शिकायत आई है क्या। तो जीसू बोलता है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम काम में मन लगा कर काम करो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है आजकल। और ये कहकर जीसू वहाँ से चला जाता है। तभी सोहिब और हाजिन उनसे ड्रिंक के लिए बोलते हैं, लेकिन जीसू बोलता नहीं, आज का मेरा कुछ और प्लान है। तो वो हेवन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जीसू और हेवन दोनों के दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जीसू हेवन से बोलता है कि लास्ट नाइट कि तुम्हें तो बहुत प्रॉब्लम हुई होगी ना। जीसू पूछता है क्या तुम कल रात सही ढंग से पहुँच गए थे अपने घर। तो हाजिन बोलता है हाँ मैं पहुँच गया था। तभी जीसू बोलता है कि तुम्हें तो पूछा था प्रॉब्लम हुई होगी ना वापस होने के लिए। लेकिन हेवन बोलता है कि उनके भी मेरे साथ ही सोता, वो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए थे। तभी जीसू बोलता है कि तुम्हें तो छोटी सी जगह में सोने के लिए पूछा था, प्रॉब्लम हुई होगी ना। लेकिन तभी हेवन मना करता है। लेकिन तभी वो मन ही मन में बोलता है कि उनके को समझना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल लग रहा, वो कुछ ही ज़्यादा ही गंभीर है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मॉर्निंग टाइम होता है। अगले दिन जीसू और हेवन को मस्ती मजाक करते हुए उनके को अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी उसी दिन रात को हेवन और जीसू बातें कर रहे होते। तभी जीसू बोलता है कि तुम कहीं घूमने ही नहीं गए। और हेवन फिर भाग के उसके हाथ पे पानी डालता और उसे लेके जाने लगता है। लेकिन तभी जो जीसू होता है वो उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा घूर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फर्स्ट एड जो कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके बोलते हैं कि मेरे को लगता है कि तुमने ये पहले भी किया है। लेकिन वो मना करता है, लेकिन वो अच्छी तरह से कर रहा होता है। तभी वो कहता है कि आप हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन उनको मना कर देता है। तो वो बोलता है कि ठीक है कि क्या आप अच्छी तरह से अपनी चोट का ध्यान रख लेंगे। तो वो बोलता है हाँ मैं रख लूँगा। उनको कहता है कि ठीक है, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप अपनी चोट का ध्यान रखेंगे। तभी जो उनकी होता है वो ये बोलता है कि तुम्हें भी लग रहा है कि मैं कुछ खोया खोया रहता हूँ। तभी हेवन बोलता है हाँ मुझे भी लग रहा है, आज आप आजकल डिश में भी कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना भूल जाते हैं। हेवन बोलता है कि कौन कहता है कि आप उस डिश की तरह जिसके अंदर कई इंग्रेडिएंट्स हैं।